1% टॉपर्स में रह जाओ और तुम्हें कहीं आंदोलन ना करने पड़े, इस कोशिश में रहना। अब ये 2-3 महीने हैं, बहुत अच्छी जम के पढ़ाई कर लो। कुछ भी नहीं मिला तो कहीं तो स्टैंड बन जाएगा। जैसे ये वाली चीज हाथ से चली गई ना, फिर नहीं पता अगला पेपर कब होगा। तो इसको ये मान के चलो कि ये तो होना ही होना है और इसमें जॉब मिलनी ही मिलनी है। इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। पहले की पॉलिसी है कि ग्रुप डी का सिर्फ एक पेपर लेंगे, जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं उनको उठा लेंगे। तो जब कुछ भी ना दिखता हो ना, तो चाहे कुछ मिलता हो, चाहे ग्रुप डी हो, वो एक बार उसको हासिल कर लेना चाहिए। सितंबर तक का टाइम है, 3 महीने पूरे तुम्हारे हाथ में है। ढंग से जम के पढ़ लो। पेपर बहुत मेरे ख्याल इधर उधर का नहीं बनाएंगे, क्योंकि सरकार की पहले ही बहुत किरकिरी हो गई पेपर के स्टैंडर्ड के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, सब्जेक्ट आने ना आने के ऊपर। तो सारे सब्जेक्ट तुम्हें आते ही हैं पहले से। हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा। जीके में एसएसटी, साइंस, थोड़ा करंट अफेयर्स डाल सकते हैं और अपना ये हरियाणा जीके। मंडे से हरियाणा जीके पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। मंडे से 9 से 10 की क्लास, सुबह 1 घंटे हरियाणा जीके डेली पढ़ लेंगे। 3 महीने बहुत हैं, उतने में हम कर लेंगे। पीछे जितने पेपर हुए हैं, हरियाणा जीके का लेवल तुमने देखा होगा ठीक ठाक सा आया, बहुत टफ नहीं आया। उम्मीद कर सकते हैं इस बार पेपर ठीक सेट करेंगे। 25% वेटेज अगर हरियाणा जीके को दे रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। पर नंबर हिंदी में भी मत कटवाना, क्योंकि हरियाणा जीके में सब पागलों की तरह पीछे पड़ेंगे सब्जेक्ट के। हिंदी, इंग्लिश बाकियों से ऊपर ले जाएंगे और हिंदी को ज्यादातर लोग निगलेक्ट करते हैं। तुम्हारी साल भर इसलिए हम क्लास लगा के रखते हैं यहाँ पे कि थोड़ी थोड़ी तुम्हारे दिमाग में बातें बैठी रहे। अब जैसे पुराने जितने टॉपिक्स हैं ना, सर को कह देंगे वो लगातार में क्लासेस लेके उनको रिवाइज करा देंगे। हिंदी के अगर तुम्हारे 10 में से 8-9 नंबर बन जाते हैं ना, तो जो सारी भीड़ हरियाणा जी के पढ़ रही होगी उसमें तुम भी उनके बराबर ही रहोगे। 25 में से 25 किसी के नहीं आने, 25 में से 20 की कोशिश हर बच्चा करेगा, चाहे वो घर ही बैठा हो। तो ये मान के चलो कि वहां उतना कंपटीशन क्रिएट नहीं होगा जितना हिंदी से हो जाएगा। हिंदी में बिल्कुल जी जान से पढ़ना। और हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके का कोई कंफर्म नहीं होता। क्या पता सारी की सारी उठा के साइंस दे दें, बायोलॉजी दे दें, फिजिक्स दे दें, एक भी क्वेश्चन ना आए फिजिक्स बायो का, हिस्ट्री दे दें, पॉलिटिकल। ये सबसे वास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए इसके पीछे पागल नहीं होना चाहिए। जितना क्लास में पढ़ लिया, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा देख लिया, जितना बन पड़ा ठीक है, लेकिन इनमें नंबर मत गवा देना। ये तुम्हारे हाथ के सब्जेक्ट्स हैं, ये फैले हुए नहीं है बहुत ज्यादा, इनमें काम कर सकते हो। पिछली बार एचएसएससी ने मैथ्स में, कंप्यूटर में बहुत हद दर्जे की बेशर्मी दिखाई थी, क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के डाले, लेकिन फिर उस पर देखो बहुत लोगों ने क्वेश्चन मार्क उठाया था। तो इस बार मुझे लगता है पेपर ठीक ठाक सा सेट करेंगे। अब जो सच में क्रीम होगी कि जिसने मेहनत कर रखी है, वो छन के ऊपर आ जाएंगे और वो नौकरी ले जाएंगे। इसमें सरकार का रुख पहले से ही क्लियर है कि एक पेपर है, दूसरे पेपर का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई चांस नहीं है। तो एक में बेस्ट बन के अपनी नौकरी ले जाना, फिर आगे पेपर की तैयारी करते रहना, मन करे आगे बढ़ जाना। नहीं तो कम से कम एक स्टैंड तो बनेगा। अब इस बेरोजगारी के पिछले 4 सालों में देखो कुछ नहीं हुआ हरियाणा में, सिंगल कोई बड़ा पेपर हरियाणा सरकार ने लिया नहीं है। अब वो लेके इसको कम से कम अपने फायदे के लिए सही, लेकिन तुम में से भी 13-14 हजार लोग तो लगेंगे, उनमें तुम्हारा नंबर जरूर आए, इतनी मेहनत कर लेना। ठीक है, चलो जल्दी से आज टॉपिक निपटाते हैं। कल बस संगम साहित्य शायद रह गया था, बाकी हम